हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न 8 नंबर। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोग जो है इससे पहले 1 नंबर से 7 नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखें तो जाके जरूर देखिए, इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे पहले 8 नंबर प्रश्न नंबर 9.1 का। तो बच्चों, शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियोस को आज नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज हम लोग पहले 8 नंबर। तो इसमें एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो पेडेस्टल क्या होता है, उसके ऊपर फिर जो मूर्ति लगा हुआ है कैसे लगा हुआ है। देखो, यहाँ हम लोग चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। चलो, ये हो गया पेडेस्टल हम लोग का, ठीक है। इसको हम लोग ना ऐसे कुर्सी भी बोल सकते हैं इस तरह से, और उसके ऊपर जो है ये मूर्ति लगा हुआ है। चलो, किसी महान आदमी का मूर्ति लगा हुआ होगा, ठीक है। महात्मा गांधी हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, इस तरह का बहुत सारा मूर्ति लगा हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेडेस्टल, और ये हो गया हम लोग का मूर्ति। अब इसमें कह रहा है कि जो मूर्ति की ऊंचाई है कितना है, 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई है। अब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो भूमि के एक बिंदु हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ये। तो देखो, ए बी पूरा इसकी ऊंचाई मान लेते हैं। जो आदमी है, जो मूर्ति और पेडेस्टल की ऊंचाई हम लोग का दोनों का मिला के कितना है, ए बी है। और यहाँ पर एक बिंदु सी इसके बराबर होगा। और उसके बाद मूर्ति लगी भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जहाँ तक वो ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 60 डिग्री। जिसमें क्या है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। हाँ, सही है। चलो, आप यहाँ से इसको लिख लेते हैं। इसके शिखर का कितना है, इसका हो गया 45 डिग्री। साठ डिग्री, ठीक है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। और यहाँ हमें ज्ञात करना है क्या, पेडेस्टल की ऊंचाई, मतलब कि इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। सपोज कि ये डी है, बी डी क्या हो जाएगा, मान लो पेडेस्टल की ऊंचाई है। तो सॉल्यूशन माना बी डी पेडेस्टल की ऊंचाई तथा ए डी बराबर कितना है, 1.6 मीटर। ए डी बराबर 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई है, मूर्ति की ऊंचाई है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें इसकी दूरी नहीं दिया गया है, ठीक है।
पेडस्टल का जो पाद बिंदु है वो एक बिंदु सी से जो दूरी है वो हमें नहीं दिया गया है, तो हमें पहले तो ये बिंदु की दोनों की दूरी भी ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है हम लोग पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले क्या करेंगे, चलो अब इसमें समकोण त्रिभुज हम लोग करेंगे पहले ए बी बी डी सी में। ठीक है, यानी कि डी बी सी भी कर सकते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज पहले डी बी सी में, डी बी सी में करेंगे तो उसमें कौन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बी डी और आधार बी सी। ठीक है, चलो इसको हम लोग मान लेते हैं कि x है, लिखने में सुविधा होगा, नहीं तो बिना लिखे भी कर सकते हैं। चलो छोड़ देते हैं। इसमें tan c का मान कितना है 45 डिग्री, तो BD का BD है और BC का BC, तो इसमें tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो BD बराबर BC। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, दोनों आपस में देखो BC 1 से गुना होगा, BC बराबर BD, यानी कि दोनों के बीच की दूरी, बिंदु और पाद बिंदु दोनों के बीच की दूरी और पेडस्टल की जो ऊंचाई है दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग इसमें फिर इधर करते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan c, इस बार tan c बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री लेंगे, उसमें 45 डिग्री लिए थे, इस बार 60 डिग्री लेंगे, तो लंब हो जाएगा फिर से ए बी और आधार बी सी। ठीक है, समीकरण 1 देखो tan c का मान 60 डिग्री बराबर ए बी का मान देखो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी डी, ए बी नहीं ए बी की जगह ए डी प्लस बी डी। ठीक है, ए बी की जगह ए डी प्लस बी डी हो जाएगा। उसके बाद बी सी की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, बी डी ले सकते हैं। अब tan 60 डिग्री का मान बताएगा, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 60 डिग्री का मान √3, और यहाँ पर AD का मान हम लोग को दिया गया है, ऊंचाई कितना है 1.6 मीटर। ठीक है, ये मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर प्लस BD और इधर भी BD। अब गुना होगा इधर, चलो BD √3 बराबर 1.6 मीटर प्लस BD, BD √3 माइनस BD बराबर 1.6 मीटर, तो यहाँ माइनस BD कॉमन लेंगे, तो BD √3 माइनस 1 और बराबर 1.6 मीटर, तो इधर हो जाएगा 1.6 बट्टे में इधर लिखेंगे हम लोग √3 माइनस 1। देखो यहाँ जो है हम लोग का हर का प्रमेयकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, हर का अगर प्रमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे हम लोग गुना करेंगे प्लस वाला से, √3 प्लस 1 और नीचे भी √3 प्लस 1, तो यहाँ पर 1.6 √3 प्लस 1 ब्रैकेट में होगा, और नीचे देखो गुना करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो सूत्र किस में आ जाएगा a² माइनस b² में, ये तो हम लोग को पहले से पता है a² माइनस b², ये वाला सूत्र में आ जाएगा। तो इसमें √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, डायरेक्ट कर रहे हैं,
और 1 का स्क्वायर 1, इसमें माइनस होगा, ठीक है। और नीचे दिख रहा है कि नहीं, 1.6, यहाँ पर जो है हम लोग पॉइंट भी हटा सकते, चलो बाद में हटाएंगे। √3 - 1 नहीं +1 और नीचे 2, ठीक है। काटेंगे तो 0.8। अभी 1.6 है, 2 से भाग दे देंगे ना तो 0.8 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर, ठीक है। हम लोग को क्या ज्ञात करना था, BD क्या है, इसमें ऊंचाई है। तो इसका मतलब ये इसकी जो ऊंचाई है 8 √3 + 1 हो गया। तो यहाँ हम लोग करेंगे, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 0.8 √3 + में 1 उतारो मीटर, ठीक है। इसको नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग 9 नंबर देखते हैं। अब देखो 9 नंबर में बोला गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो सपोज कि यहाँ पर मीनार है AB, ठीक है, AB मीनार है, और उसके बाद यहाँ एक भवन है CD। AB भवन है और CD AB मीनार है और CD भवन है। तो AB की ऊंचाई इसमें कितना दिया है, 50 मीटर। AB की ऊंचाई 50 मीटर है, और भवन इसमें मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, भवन के देखो इसमें एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु C है कि मीनार के शिखर, मीनार A है, का उन्नयन कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री है। और हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि CD ज्ञात करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, माना AB बराबर 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई तथा CD भवन की ऊंचाई है, ठीक है। CD भवन की ऊंचाई है, और हमें CD जो है ना, CD जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें अगर हम लोग बड़ा त्रिभुज में देखेंगे ABC, ठीक है, मीनार के साथ जो त्रिभुज बना हुआ है समकोण त्रिभुज, उसको देखेंगे ABC में हम लोग को जो है इसमें 50 मीटर ऊंचाई दिया गया है, और उसके बाद जो है इधर आधार का जो कोण है 60 डिग्री दिया है, ठीक है। 2 चीज़ दिया है, तो हम लोग जो है इसमें BC ज्ञात कर सकते हैं। देखो AB ऊंचाई, BC मीनार और भवन के बीच की दूरी है, उसको तो हमें निकालने के लिए इसमें नहीं कहा गया, लेकिन निकालना पड़ेगा हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है। पहले हम लोग BC ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही जो है CD ज्ञात कर सकते हैं। तो सब उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, देखो इधर 60 डिग्री है, और उसका सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब दिया हुआ है, और हमें आधार का मान ज्ञात करना है। लंब दिया है
आधार का मान ज्ञात करना है तो tan या cot हम लोग ले सकते हैं। तो उसमें tan C बराबर लंब AB और आधार BC। तो tan 60 डिग्री बराबर AB का मान 50 मीटर और BC का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम ऊपर करते हैं। देखो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, अभी हम लोग पहले देखें, केवल √3 होता है और ऊपर 50 AB की जगह 50 मीटर है और नीचे BC। तो गुना कर देंगे, यानी कि हम लोग √3 की जगह BC लिख सकते हैं और BC की जगह √3 लिख सकते हैं। यहाँ कर देंगे BC और यहाँ कर देंगे 50 √3। ठीक है, देखो इधर ये गुना में होगा तो इधर आके भाग हो जाएगा और BC इधर भाग में इधर आके गुना हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इसके लिए इसको समीकरण 1 रख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में अब इसमें भी हम लोग tan का लेंगे। देखो इसमें हम लोग को दिया है 50/√3। ठीक है, तो tan इस बार B बराबर CD यानी कि लंब बट्टे में आधार BC। tan B का मान कितना है 30 डिग्री। अब CD हमें ज्ञात करना है और BC का मान है 50/√3। अच्छा, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 और CD बट्टे में 50 × √3। ऐसा कर सकते हैं। देखो ये जो है √3 नीचे है, यहाँ पर फिलहाल नीचे है, उलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। चलो 1/√3 बराबर CD √3 बट्टे में 50, तिरिया गुना होगा 50 बराबर CD × √3 × √3। ठीक है, ये जो √3 है इससे गुना होगा ना, तो 50 √3 गुना होकर 3 हो जाएगा। एक बार ऐसे लिख लेते हैं, CD × √3 इधर आ जाएगा तो 50/3 बराबर CD। ठीक है, अब भाग देंगे तो कितना में कटेगा ये 3 के 3 6 18 6 लगभग इस तरह से वो भाग लगते जाएगा। तो इसीलिए 16, यानी कि उसको हम लोग ऐसे ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाग देंगे तो अगर ऐसे भाग देंगे तो 16 × 3 48 होता है ना, ये 2, तो 2.3 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो 16 2/3 बराबर CD। ठीक है, तो इसलिए CD बराबर 16.2/3 मीटर। ठीक है, अतः इसमें भवन की ऊंचाई कितना हो गया, भवन की ऊंचाई CD बराबर 16.2/3 मीटर। ठीक है, अगर दिख रहा है तो यहाँ पर लिख देगा, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। ठीक है, चलो इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग फिर 10 नंबर देखेंगे। अब देखो 10 नंबर, इसमें एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, इसमें खंभों का शिखर के उन्नयन कोण
उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करना है। इसमें हमें दो चीज़ ज्ञात करना है। पहले तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, और दूसरा बात है कि दोनों खंभों के जो बीच में जो बिंदु है, उस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी, ठीक है। हम लोग फिगर में समझ लेते हैं। पहले सॉल्यूशन, चलो, बीच में ये सड़क है, ये सड़क की चौड़ाई है, ठीक है। तो ये दोनों जो है खंबे हैं, ए बी और सी डी, दो खंबे हैं और इस सड़क की चौड़ाई है, ठीक है, और दोनों की जो लंबाई है ना बराबर है, दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है। अब इसमें एक बिंदु है, मानो कि यहाँ पर एक बिंदु है P, यहाँ बिंदु है P। अब इसमें दोनों का जो उस बिंदु से शिखर का जो उन्नयन कोण है, एक तो 60 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री है। तो 60 डिग्री जो ज़्यादा ऊंचाई होगा, मतलब इस तरह से होगा, तो इसको जिसका ढाल ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे वो बड़ा कोण होगा, तो ये 60 डिग्री है। उसके बाद ये 30 डिग्री, ठीक है। तो BC सड़क की चौड़ाई हो गया, उसके बाद AB और CD दो बराबर खंभा हो गया। AB का शिखर के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री है और CD के शिखर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो माना AB द CD दो खंबे हैं, और हमें क्या ज्ञात करना है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है, उसका बिंदु, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, तथा दोनों खंभों के बीच बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है, और जिसका P का जो है AB के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बिंदु P का CD के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। उतना हम लोग गहराई में नहीं लिखेंगे। और यह हम लोग को कुछ माप दिया है क्या, हम लोग को बस इतना दिया है, ये दोनों बराबर है। उसके बाद BC जो है सड़क की चौड़ाई इसमें 80 मीटर दिया गया है, ठीक है। इसमें कर सकते हैं तथा सड़क की चौड़ाई BC बराबर 80 मीटर, ठीक है। अब हम लोग देखो, इसमें यहाँ से ये 80 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है। अब हम लोग को यह तो जो त्रिभुज दोनों तो अलग अलग है, ठीक है। BP और PC दोनों की दूरी हम लोग को अलग अलग चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग को BP पता हो तो हम लोग AB निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को PC पता हो तो हम लोग CD निकाल सकते हैं। मतलब कि दोनों त्रिभुज के लिए अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अगर हम लोग को कंप्लीटली पता है कि ये 10 है तो ये निकल जाएगा, तो अगर ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसमें दोनों ही पता नहीं है, लेकिन दोनों का योग पता है, कितना है 80। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग यहाँ से इसको x मान लेते हैं, अगर इसको हम लोग x मान लेंगे तो बाकी कितना बचेगा, इधर 80 माइनस x हो जाएगा, यहाँ से 80 माइनस x मीटर, ठीक है। ये हो गया x मीटर, ये हो गया 80 माइनस x मीटर। हम अब जो है हम लोग को BP और PC दोनों मिल गए, लेकिन जो है
परफेक्टली मान नहीं मिला है। अगर पूरा पूर्ण संख्या मिल जाता तो हम लोग एक को निकाल के दोनों को निकाल सकते थे। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखो अब पहले हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan P बराबर लंब हो जाएगा क्या इसमें ए बी, इसमें ए बी सी, हाँ तो P हो जाएगा, इसमें ए बी P होगा। ठीक है, तो कोण P लिए हैं और लंब हो जाएगा ए बी, उसके बाद आधार बी पी। तो उसमें tan P का मान कितना है 60 डिग्री बराबर ए बी का मान नहीं है और बी पी का मान x है। ठीक है, और tan 60 डिग्री का मान होता है √10 और इधर ए बी और इधर x। देखो गुना कर देंगे ना, इधर से क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं। इसलिए ए बी बराबर √10x। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे x को √3 से गुना करेंगे तो √3x हो जाएगा और ए बी को हम डायरेक्टली इधर कर दिए। ठीक है, समीकरण 1। अब यहाँ करते हैं समकोण त्रिभुज, इस बार डी सी पी यानी कि पी सी डी कर देते हैं में, समकोण त्रिभुज पी सी डी में tan P बराबर लंब है क्या सी डी और पी सी, आधार पी सी। tan P का मान कितना है 30 डिग्री है, हमें सी डी ज्ञात करना है और पी सी हमें यहाँ पर 80 - x मिला, हम लोग इसमें निकाले हैं। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/3 में √3 और इधर सी डी बट्टे में 80 - x, त्रिज्या को गुना कर देंगे तो 80 - x बट्टे में √3 बराबर सी डी, और तो इसलिए सी डी बराबर 80 - x बट्टे में √3। अब यहाँ हम लोग को ये बात क्या बोला है कि दोनों जो ना आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं, समान लंबाई वाले दो खंभे हैं। इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं या फिर हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न में बोला है कि दोनों आमने सामने हैं और समान लंबाई वाले हैं, दोनों खंभे क्या है समान लंबाई वाले, यानी कि जो इसमें ए बी और सी डी होगा दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो प्रश्न से ए बी बराबर सी डी है। ठीक है, तो इसमें ए बी का मान √3x बराबर इधर सी डी का मान 80 - x बट्टे में √3। ठीक है, अब देखो इधर √3 है भाग में, इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, इधर √3 है इधर गुना हो जाएगा, √3 डायरेक्ट 3x और बराबर 80 - x। अब 3x + x बराबर 80 माइनस तो इधर आ गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 4x बराबर 80, भाग देंगे तो 20, तो इसीलिए x बराबर 20 मीटर। ये x क्या था बीपी की लंबाई, मतलब कि बीपी की हाँ लंबाई है, दूरी है एक तरह से। तो इसमें क्या बोला था कि खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी, तो मतलब पहले खंभे से बिंदु की दूरी कितना है 20, फिर दूसरा खंभा क्या हो जाएगा 80 - 20 60, तो यहाँ से इतना कितना हो जाएगा, इसमें निकल जाएगा 60, इसमें हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई भी तो ज्ञात करना है इसमें, खंभों की ऊंचाई। ठीक है, तो पहले हम लोग इस चीज को कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ नीचे दिखा दे रहा है कि नहीं, लिख सकते ना एक लाइन। चलो, इसलिए x बराबर 20 मीटर यहाँ कर लेते हैं, अतः
पहले और फिर खंबे ए बी से बिंदु की दूरी बराबर 20 मीटर तथा खंबे, एक खंबा कर देते हैं इसमें, खंबा सी डी, खंबे सी डी से कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर है। ठीक है, इतना दिखाई दे रहा है ना? चलो समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमें ज्ञात करना है खंबे की ऊंचाई। देखो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग के पास दो समीकरण हैं, या तो हम लोग इसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं, जिसको लेने का मन करे लिख सकता है। ठीक है, तो समीकरण एक से हम लोग एक को लेते हैं। अब समीकरण एक में ए बी बराबर √3x है, तो इसलिए यानी कि ए बी बराबर √3 गुना 20, तो इसलिए ए बी बराबर 20 √3 मीटर। ठीक है, अगर हम लोग उसमें √3 का मान रखेंगे तो फिर रख सकते हैं, तो हम लोग फिलहाल इसे डायरेक्ट कर देते हैं। अतः खंभों की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर है। ठीक है, चलो नोट करो। उसके बाद जो है हम लोग 11 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।